हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं मित्रों, ध्यान से पढ़िएगा और समझिए। अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम देख लेंगे, तो फिर हम अगले वीडियो में आपका परेशानी का सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम नॉन फ्रेज बतला दिए थे मित्रों, अब हमको बताना है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। फ्रेज कितने तरह की होती है, देखिए कितने तरह की होती है। नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, मतलब 5 तरह की होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पर। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है मित्रों, देखिए एडजेक्टिव फ्रेज देते हैं, देखो ये लिख देते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज का परिभाषा लिख लो। A phrase that consists of an adjective and its qualifier and acts like an adjective is called एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरह से इसका परिभाषा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज का कि फ्रेज दैट कंसिस्ट्स ऑफ एन एडजेक्टिव। फ्रेज हम उसको कहते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में आता है एंड इट्स क्वालिफाई, और क्वालिफाई करता है, ठीक है, एंड एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जैसा पूरा ग्रुप जो है व्यवहार करता है। इस कारण उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि उदाहरण में क्या क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं मित्र कि जैसे कि हम एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख देते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज में हम आपको लिख सकते हैं एक्सट्रीमली डिलाइटेड, एक्सट्रीमली डिलाइटेड। तो यहाँ देख सकते हैं मित्रों कि डिलाइटेड क्या है, एडजेक्टिव। डिलाइटेड क्या है, एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, डिलाइटेड का यह विशेषता बता रही है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे डिलाइटेड क्या है, एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और दोनों जो ग्रुप हुआ है मिला करके ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। जैसे बोलते हो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, समझे। तो ये सब क्या हो जाता है मित्र, इसको हम बोल देंगे, इसमें एडजेक्टिव कौन होगा, ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा। इसमें क्या हो गया, हैंडसम हो गया, है ना। आप अगर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, लिख
सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, तो टेरिबल भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भयावह। कैसा दृश्य है, टेरिबल है, भयावह है। कैसा दृश्य है, भयावह है। तो दृश्य नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला कौन है, टेरिबल एडजेक्टिव, और की विशेषता बताने वाला टू है कि बहुत ज़्यादा भयावह। तो क्या होगा, यह पूरा ग्रुप को क्या बोलेंगे मित्र, एडजेक्टिव फ्रेज। इसका अंत किससे हुआ, एडजेक्टिव से हुआ, तो क्या हो जाएगा यह एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज में ये क्या है, टेरिबल एडजेक्टिव है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों कि अंतिम में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला बाकी जितना शब्द आ जाए उस सब ग्रुप को क्या बोल देते हैं, वह एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा इसका, ठीक है। क्या तो अगर हम देते हैं कि शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, क्या है, बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई करना है। सुंदर कितना है, बहुत ज़्यादा सुंदर। सुंदर कितना है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और अगर हम दोनों का ग्रुप बना दें, वेरी ब्यूटीफुल को, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। समझा कि नहीं। और क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो और हम सिखा सकते हैं आपको। क्या बोल दूं, जैसे कि अगर बोलना चाहूँ कि ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ता है फास्ट, तेजी से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, ठीक है ना। कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो रन्स वर्ब हुआ, इस क्या हो गया यहाँ पे, नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि फास्ट वर्ब हो गया, ठीक है। तो यह सेट नहीं करेगा, हमको एडजेक्टिव वाला चाहिए ना। हम बोल सकते हैं कि यू आर वेरी वाइज, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या हो, बहुत बुद्धिमान हो, यू आर वेरी वाइज। तो यहाँ पे देखिए वाइज एडजेक्टिव है, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। कैसा हो, तुम बुद्धिमान हो। तो तुम की विशेषता बता रहा है कि क्या, वाइज। वाइज की विशेषता बता रहा है वेरी, कि तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। इस तरह से हमको लगता है कि एडजेक्टिव फ्रेज अब सीख गए हैं। उसके बाद अब आपको बताने वाले हैं वर्ब फ्रेज। आखिर वर्ब फ्रेज क्या होता है। आप एडजेक्टिव फ्रेज में ध्यान रखिएगा कि अंत में एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला कुछ वर्ड्स होगा, और दोनों और उनका जो ग्रुप होगा उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी आप परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, लिख लीजिए। ए फ्रेज दैट is the group of main verb and helping verb। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, समूह होता है। हेल्पिंग वर्ब समूह होता है, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए वर्ब फ्रेज। हम उसको क्या कह देंगे मित्रों, वर्ब फ्रेज कह देंगे, ठीक है। ए फ्रेज दैट इज द ग्रुप ऑफ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के समूह को क्या बोलते हैं, हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। ए फ्रेज दैट
A phrase that is the group of main verb and helping verb is called क्या होगा वो phrase होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि जो आप लोग लिखते हैं shall have, किसी किसी सेंटेंस में आपको आता है shall have, will have, is written, are written, ये सब क्या वर्ब का समूह, क्या है वर्ब का समूह। ठीक है, आपका shall have हो गया, will have हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो बात है यह क्या वर्ब का समूह है, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, इसको कह देंगे हम वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ये भी क्या है वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आपका ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ यू विल स्पीक द ट्रूथ, तुम सत्य बोलोगे। यू विल स्पीक द ट्रूथ, तो देख रहे हो ना, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, स्पीक क्या है मेन वर्ब, तो दोनों का ग्रुप को हम क्या बोल देंगे कि यह वर्ब फ्रेज, क्या है यह वर्ब फ्रेज। ठीक है, और अगर क्वेश्चन चाहिए तो देखिए, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी, मेनी स्टूडेंट्स हैव डन द, बहुत सारे विद्यार्थी ने काम कर दिया। तब हैव देखिए क्या है हेल्पिंग वर्ब, डन क्या है मेन वर्ब, और दोनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे कि वर्ब फ्रेज, क्या है यह वर्ब फ्रेज। तो हमको लगता है कि आपको पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ब फ्रेज को देख लीजिएगा, एक हेल्पिंग वर्ब को आप पहचान लीजिए और एक मेन वर्ब को पहचान लीजिए, और जो दोनों का समूह होता है उसको कहते हैं कि वह वर्ब फ्रेज। क्या है वह वर्ब फ्रेज, समझ गए कि नहीं समझे। अब चलते हैं हम एडवर्ब फ्रेज की, तो यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरा पेज पलटना होगा। चलिए देखिए, पढ़ते हैं हम एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, चौथा पॉइंट है एडवर्ब फ्रेज। तो जो एडवर्ब फ्रेज होता है ना मित्र, वह क्या होगा, एडवर्ब का समूह। फ्रेज acts like an adverb, A phrase acts like an adverb, जो ऐसा फ्रेज जो एडवर्ब की तरह व्यवहार करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज, उसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम बोलते हैं वेरी क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से, कैसे तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से, तो वेरी क्विकली क्या हुआ एडवर्ब, क्या हो गया मित्रों एडवर्ब हो गया। अगर बोलते हैं वेरी वेल,
किस तरह से? बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका वेल भी क्या है? एडवर्ब। वेरी भी क्या है? एडवर्ब। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब को समूह को क्या बोल देंगे हम? एडवर्ब बोल देंगे, एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे, एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे। ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में अगर हम प्रयोग करें तो बोल सकते हैं ही रन्स, वह दौड़ता है, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ता है। वह बात करता है, टू स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे। फास्ट क्या? स्लोली क्या है? फास्ट किसका विशेषता बता रहा है? रन्स का। वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? तो फास्ट दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, मतलब तेजी से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। तो हाउ का रिप्लाई मिल रहा था, क्या हो गया? एडवर्ब। हिरन्स, वो दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। कितना दौड़ता है? बहुत तेजी से। तो तेजी से विशेषता, इस एडवर्ब को विशेषता बताने वाला वेरी है, तो वेरी भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है, वर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है। तो उसी प्रकार से टू क्या हो गया? यह एडवर्ब हो गया, और स्लोली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। और अगर हम बात करें वेरी फास्ट की, तो क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये भी अगर पूरा की अगर हम बात करें तो यह क्या है? एडवर्ब फ्रेज। यह क्या है? एडवर्ब फ्रेज। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। ठीक है। अगर हम लिखें शी इज वेरी स्टूपिड, वह बहुत मूर्ख है। शी इज वेरी स्टूपिड, तो यहाँ पे स्टूपिड क्या है? स्टूपिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब। क्या है? यह एडवर्ब है। अंत में क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। तो पूरा समूह को हम क्या बोल देंगे मित्र? एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पूरा समूह को एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। लेकिन यही अगर आता यहाँ अगर एडवर्ब रहता, ठीक है, तो दोनों एडवर्ब रहता तो हम बोल देते एडवर्ब फ्रेज। लेकिन अंत में क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला क्या आया है? एडवर्ब आया, तो इसको बोल देंगे एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। अगर एडवर्ब आता, एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला आता शब्द, जिसको हम एडवर्ब भी बोलेंगे, तो दो जो एक से ज़्यादा जो ग्रुप बना उसको बोल देंगे हम एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और दे देते हैं। आई मेट, मैं मिला, जानते हो किससे मिला? उससे मिला। आई मेट हर 5 years ago, 5 साल पहले मिला था। ठीक है। तो आई मेट, मैं मिला, किससे मिला? उससे मिला। कितने वर्ष पहले मिला रे? 5 साल पहले मिला। कितने वर्ष पहले? 5 साल वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? तो ये हाउ का रिप्लाई दे रहा है, तो क्या है? एडवर्ब। यह क्या है मित्रों? एडवर्ब। ठीक है, यह क्या है? एडवर्ब। अब हमको लगता है कि आप अब समझ गए होंगे, आपको अब कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज की। जब भी आपका शब्द अगर इस तरह से शब्द आए और आपका अगर रिप्लाई दे दे हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का, तो हम कहेंगे कि वह एडवर्ब है। ठीक है ना। और एक से ज़्यादा शब्द है भी तो उसको बोल देंगे क्या? किया एडवर्ब है। ठीक है। यह तो एडवर्ब है। आई मेट हर, मैंने उससे मिला 5 years ago, 5 साल पहले। तो क्या हुआ? यह पूरा जो हुआ से सिर्फ एडवर्ब है। ठीक है। यह क्या है? एडवर्ब है। और इसमें जो है से एडवर्ब दो को आया है, तो इसको बोल देंगे हम कि एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज की, जो कि लास्ट है। प्रीपोजिशन
फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज के बारे में जान लेते हैं। A phrase that consists of one preposition and the object, और ऑब्जेक्ट में तो आप जानबे करते हैं क्या क्या आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज कहने का मतलब एक प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं मित्र, इन दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली में, तो दिल्ली में देखिए क्या है, इन प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन और इधर क्या है, नाउन है, तो प्रीपोजिशन के साथ क्या है, नाउन आया है, तो इसको क्या बोल देंगे मित्र, प्रीपोजिशन फ्रेज बोल देंगे, या प्रीपोजिशन फ्रेज, इसको क्या बोल देंगे हम, प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इन लाइफ का, इन लाइफ को क्या बोल देंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज बोल देंगे। अब इनका कुछ सेंटेंस में एग्जांपल दे देते हैं, और एग्जांपल देखो, अगर हम बोले कि यू विल सक्सीड, तुम सफल हो इन योर लाइफ, अपने जीवन में तुम सफल हो जाओ। ठीक है, अपने जीवन में क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो इन यहाँ पे क्या है, इन प्रीपोजिशन, योर क्या है, योर यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है, और लाइफ क्या है, नाउन। ठीक है, अगर हम पूरा की बात करें तो क्या होगा, इसको बोल देंगे हम प्रीपोजिशन, और इसके बाद क्या रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रही, तो इसको हम क्या बोल देंगे मित्रों, यह कह देंगे हम इसको प्रीपोजिशन फ्रेज कह देंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज है, क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। अगर हम बोले कि आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, तो इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया क्या है, नाउन है, और प्रीपोजिशन इसमें आया है, तो आई लिव इन इंडिया, तो यह क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन फ्रेज। आपको यह है कि आप तो सर बतलाया था कि अंतिम में अगर नाउन हो और इसका क्वालिफाई करने वाला हो तो उसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो यह क्वालिफाई करने वाला कहाँ है मित्रों, इसमें क्या था, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, इसमें भी क्या था, बॉय था, अंत में नाउन था, और इसका क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव था, क्या प्रीपोजिशन था, नहीं था, तो हम इसको प्रीपोजिशन फ्रेज कैसे बोलेंगे, प्रीपोजिशन के बाद आएगी तब ना, नाउन या प्रोनाउन आएगी तब ना हम कहेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, इसमें आया है, इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया था, प्रीपोजिशन फ्रेज हम इसको बोल देंगे। ठीक है, और ये क्या है, अंत में नाउन आया है और इसका क्वालिफाई करने वाला था, इसको हम नाउन फ्रेज बोल देंगे। डाउट खत्म हुआ, हम जानते थे कि आपके दिमाग में डाउट आएंगे, इसलिए इस डाउट को सफाया हमने कर दिया। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप सीख ही गए होंगे लगभग, आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं हुई होगी। अगर और एग्जाम्पल आप चाहे तो
और एग्जाम्पल आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसाइड्स यू, तुम्हारे अतिरिक्त, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों को, तुम्हारे अतिरिक्त। तो बेसाइड्स क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है मित्र, उसके बाद क्या आया? प्रोनाउन आया। तो इसको हम पूरा को क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? प्रीपोजिशन फ्रेज बोल देंगे। प्रीपोजिशन फ्रेज बोल देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? प्रीपोजिशन फ्रेज बोल देंगे, ठीक है। अगर हम बोले आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहाँ पढ़ रहा हूँ? इन द रूम। कहाँ पढ़ रहा हूँ? रूम में पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इन द रूम। तो इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या आया? नाउन आया। तो इन द रूम पूरा क्या हुआ? प्रीपोजिशन फ्रेज हुआ। प्रीपोजिशन फ्रेज हुआ। नोट में एक बात और लिख लीजिएगा मित्र, कि जब प्रीपोजिशन फ्रेज से व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का रिप्लाई मिल जाए तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ठीक है। जैसे कि इसमें था आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हो? रूम में पढ़ रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हो? रूम में पढ़ रहे हैं। कहाँ? वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम एडवर्ब हम कर सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी है तो नहीं है, सिंपल सी तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी होगा बात आप बताइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। जो प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन और नाउन से बनकर बनेगा। और इसका अगर मान लिया जाए कि इसी का रिप्लाई अगर मिल जाता है वेयर का, व्हेन का, वाई का, हाउ का, तो हम उसको कह देंगे कि वह एडवर्ब है। ठीक है, अगर हम मान लिया जाए कि एक वाक्य लिखें कि ही स्टूड, वह खड़ा है, एट द गेट, कहाँ पे खड़ा है? गेट पर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? गेट पर खड़ा है। अब आप ही बतलाइए मित्रों कि एट प्रीपोजिशन है और नाउन से बना है, तो प्रीपोजिशन फ्रेज होगा कि नहीं होगा? यह क्या होगा? प्रीपोजिशन फ्रेज होगा। इसके अलावा बतलाइए क्या होगा? तो यह एडवर्ब भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए रिप्लाई इसका, ही स्टूड, वह खड़ा है। कहाँ खड़ा है? एट द गेट। कहाँ खड़ा है? एट द गेट, गेट पर खड़ा है। तो कहाँ? वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई। तो हेयर का रिप्लाई मिल रहा है, तो क्या है? यह एडवर्ब है। सिंपल सी तरीका। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। आप जो लिखते हैं मित्र कि आई वेंट, मैं गया, होम, ऐसे लिखते हैं कि आई वेंट टू होम, लिखते हैं कि आई वेंट टू माई होम, लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो हम कहेंगे फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। आई वेंट होम, मैं गया, घर को गया। कहाँ गया? घर को गया। कहाँ गया? घर को गया। तो होम इसमें क्या है? एडवर्ब है। कहाँ गया? घर को गया। वेयर का रिप्लाई मिल, व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है,
नहीं ना, वेयर का मिल रहा है कि नहीं, कहाँ गया, एडवर्ब हुआ कि नहीं, कहाँ गया, घर पर गया, कहाँ गया, घर पर गया। तो बतलाओ प्रीपोजिशन के बाद कभी एडवर्ब आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, इसलिए क्या है, गलत है। आई वेंट टू माई होम, मैं गया, कहाँ गया, अपने घर गया, कहाँ गया, अपने घर। तो माई होम, तो पॉजेसिव जो है से नाउन पर अधिकार आपको बतलाती है, तो यह होम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और माई क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो टू के बाद तो यह नाउन आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यह सही है। ठीक है, आई वेंट टू माई होम, आई वेंट टू योर होम, मैं चीज़ के घर गया। पॉजेसिव के साथ अगर आ गया तो होम पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि होम नाउन भी होता है और वह एडवर्ब भी होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आप को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए हमको दिमाग से। ठीक है, तो आज इतना ही रखें। आपके लिए क्वेश्चन दे दूं, बताइए, अगर कहें तो हम दे देते हैं। ही मेट मी yesterday, he met me yesterday, उसने मुझे बीता हुआ कल, he met me, उसने मुझे मिला बीता हुआ कल। तो इसमें बतलाना है कि yesterday क्या है। एक और हम बतलाए होंगे पहले, may I come in, इसमें बताना कि इन क्या है। ठीक है, चलिए ये आपका 2 क्वेश्चन HW। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा इस वीडियो में, और बाकी कल बतलाई जाएगी। और फ्रेज समाप्त हो गया है आज, कल से हम बतलाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह विकास करे इस चैनल का।